आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो आज सुबह की ब्लॉग की शुरुआत मैंने की है 8:15 से और मैं आया था सीधे मार्केट। तो आज सुबह का माहौल ये कुछ इस प्रकार से बन रखा है। आज फिर से मानसून वाली फीलिंग आ गई है क्योंकि बरसात का सीज़न तो चला गया, अब लग रखा है सावन। तो सावन के महीने में भी देखिए अच्छे खासे बादल घिर रखे हैं और ये चारों ओर कोहरा बन रखा है। तो कल रात भी बड़ी ख़तरनाक वाली बारिश गिरी थी हमारे मनसूना गांव में। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है, दिन को लगभग ठीक रह रहा था मौसम, लेकिन रात को बारिश गिर रही थी। लेकिन आज देखिए इसने दिन में भी बारिश वाला मौसम बना दिया है भाई। और दुकान पे आने के बाद मैंने फाइनली अवनी के सूट की कटिंग तो कर दी है। अब मैं अवनी के सूट के लिए गला डिसाइड कर रहा था कि कौन सा डिज़ाइन सेलेक्ट किया जाए। तो मैंने ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट किया, बट इसको मुझे यहाँ से काटना पड़ेगा, तब जाके ये थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि ये बड़ी औरतों के गले की डिज़ाइन है। बड़ी लड़कियाँ जो सूट सिलवाती हैं, तो छोटे बच्चों के लिए ये थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। तो इसको इतना मैं काट दूंगा, तब जाके ये फिटिंग बैठेगा अवनी के गले में। तो दुकान में काम करते करते अभी अभी सुनीता का कॉल आया है मेरे पास कि तुरंत घर आ जाओ, खाना बन के रेडी हो चुका है। तो अब हो चुकी है मेरी घर चलने की तैयारी। तो देखते हैं आज मेन्यू में क्या बन रखा है। और घर पे लगभग मैं पहुंच चुका हूं। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है सुनीता लगा रही है झाड़ू अभी। और ये यहाँ पे अवनी ने ये जुगाड़ी गमला बना रखा है। तो ये ऐसा ही करती है, इसको थोड़ा सा भी कोई डब्बे जैसी चीज़ मिले तो उसमें जो भी फूल और पत्तियाँ मिले उनको डाल के गमला बना देती है। तब वो फूल टिकें या ना टिकें, लेकिन बनाना है भाई। और ये है हमारे माल्टे का पेड़। तो इसमें जो एकदम लाइट कलर में जो पत्तियां दिख रही हैं ना, तो वो हाल ही में इस पर मोयार आ रखा है। और इसके अकॉर्डिंग जो ये बिल्कुल ग्रीन हो रखी है ना वो पत्तियां, तो वो पुरानी हैं। तो इतनी सारी पत्तियों में सब में नया मोयार आ रखा है, क्योंकि इनका कलर अदर्स वाली टहनियों से बिल्कुल लाइट है भाई। घर पे पहुंचने के बाद थोड़े हाथ पांव धुले और ये फिर चारों ओर का मौसम ऐसा बन रखा है। तो अभी दिखाता हूं मैं आज मेन्यू में क्या बन रखा है। तो आज बन रखी है फ्रेंड्स ये कड़ी हो गया। ये हमारे घर का ही दही है, कोई मार्केट से नहीं लाए हैं इसको। और चावल हो गया। और ये बन रखी है कद्दू के पत्ते की चटनी। तो सुनीता इसकी स्पेशलिस्ट है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में तो कोई नहीं जानता, सब्जी बना के तो हर कोई जानते हैं, लेकिन चटनी बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो बहुत टेस्टी बनती है ये कद्दू के पत्ते की चटनी। तो आज खाने में मज़ा आएगा भाई, मुझे तो देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, इतनी मस्त बन रखी है। ये चटनी हो गया और ये कड़ी। तो घर में फटाफट लंच करने के बाद तुरंत अवनी के स्कूल से कॉल आया कि आपको यहाँ विद्यालय में बुलाया जा रहा है। तो अब चलते हैं वहाँ पे, पूछते हैं कि कौन से कारणवश आज स्कूल में बुला रखा है। तो कुछ ना कुछ बात तो होगी जिससे उन्होंने मुझे कॉल किया और तुरंत स्कूल में बुलाया। ये पहुंच गया मैं अपनी लोगों के स्कूल के गेट पे। आजकल बरसात की वजह से ना हर जगह काई जम जाती है, तो उसी की मार भी इस गेट पे पड़ रखी है। वरना ये भी काफ़ी अच्छा खासा पेंट कर रखा था यहाँ पे जब तक गर्मी पड़ रही थी, लेकिन बारिश के कारण इसकी जो भी लिखावट है वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है। शाम के हो चुके हैं 4:10 और मैं आया था नीचे से ऊपर चाय पीने के लिए। तो यहाँ देखा मैंने कि एक कढ़ाई में तो सब खाते हैं, यहाँ दो दो कढ़ाई में मज़े लिए जा रहे हैं। तो ये छोटे कढ़ाई में बन रखी थी कद्दू के पत्ते की सब्जी और बड़ी कढ़ाई में बन रखी थी कड़ी आज, तो कद्दू के पत्ते की चटनी। तो इतनी टेस्टी चटनी बन रखी थी ना कि पूरी साफ कर दी भाई। चटनी हो गया, मैंने भी बहुत चाव से खाया आज। कड़ी वैसे भी फेवरेट है मेरी,
मतलब जो नहीं खाएगा ना कद्दू के पत्ते वो भी खाएगा चटनी बना के। बताओ, इतनी टेस्टी चटनी बन रखी थी आज, सच में मैंने भी उंगलियां चाट चाट के खाया आज, इतनी टेस्टी चटनी बना रखी थी आज कद्दू के पत्ते की। और अभी हो चुका है हमारे शाम की चाय का टाइम। तो यहाँ पे बैठ के ना, ये अपने बरामदे में हम जब भी चाय पीने के लिए बैठते हैं तो यहाँ से सामने का व्यू सबसे बढ़िया दिखाई देता है। अभी तो चौखंबा पर्वत पे बादल लगे हुए हैं, लेकिन जिस टाइम बादल हटे रहते हैं ना तो वो सबसे मस्त लगता है यहाँ पे देखने से। और ये जो टॉप दिख रहा है ना, कालीशिला देवी मंदिर है यहाँ ऊपर इस चोटी पे, तो वो भी सामने सामने पे बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और यहाँ से जब भी धूप उस पहाड़ी पे पड़ती है ना, या जिस दिन बादल नहीं रहते हैं, तो यहाँ से वहाँ का जो ध्वजा है ना वो साफ साफ दिखाई देने को पड़ता है। तो मैंने भी एक बार प्रण किया था कि मैं एक बार ज़रूर जाऊंगा, लेकिन अभी तक टाइम आया नहीं, या शायद मेरे लिए बुलावा नहीं आया है वहाँ से। बट मैं जाऊंगा ज़रूर और आपके साथ वहाँ की वीडियो ज़रूर शेयर करूंगा। शाम के हो चुके हैं 4:53 और मुझे बुलाया गया है कोऑपरेटिव बैंक में कुछ काम से। तो सबसे पहले वहाँ चलते हैं और पूछते हैं कि क्या काम रह गया। ये है पहाड़ी जुगाड़ कर रखा है, इस पे ना ही चेन है, ना ही पैडल लगेंगे, और ना ही इसका स्टीयरिंग व्हील सही से लगा रखा है। ये भी वेल्डिंग करके जोड़ रखा है। और इसमें सीट के लिए ये बोरी बांध रखी है। और समझ में नहीं आ रहा है ये बच्चे इसको चला कैसे रहे हैं, कैसे इसमें पैडल मारा। ब्रेक कैसे मारते हो? ब्रेक पैर से, मतलब पैर नीचे रखना है, उसके बाद ब्रेक लगाना है। बाप रे, और ना ही इसमें पैडल लग रहे हैं। तो ये अतरंगी साइकिल है भाई, यहाँ पे जुगाड़ से बना रखे, यहाँ से ले जाएंगे वो सामने वाले कोने तक। एक बार चला के दिखाना कैसे चल रही है। ये देखो, ये चली, और फिर ब्रेक लगाने के लिए पैर नीचे जमा देगा। ये देखो भाई, चला तो रहे हो लेकिन गिरना मत, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है भाई। तो बैंक से तो वापस आ गया हूँ मैं। तो बैंक में जाके क्या पता चलता है, सिर्फ एक साइन करना था मुझे। तो सुबह भी मैं साइन के चक्कर में स्कूल में लपेटा गया, और इस वक्त भी बैंक में लपेटा गया। मैंने सोचा पता नहीं क्या खतरनाक इशू हो गया मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ, क्योंकि उन्होंने कॉल ही कुछ इस प्रकार से की थी कि कागज़ों में कुछ कार्यवाही है। तो मैं भाग भाग के गया वहाँ पे। फिर उन्होंने एक फॉर्म रखा, तो उसका साइन किया, तुरंत घर वापसी। तो कभी कभी आदमी इतना डर जाता है किसी चीज़ के कारण। और शाम के टाइम पे आओ ना, यहाँ पे इतने सारे बंदर दिखेंगे, और आजकल बंदरों के बच्चों देने का टाइम भी है। तो उनके साथ उनके बच्चे भी, यानी पूरी फैमिली के साथ फीडिंग सजा के बैठे रहते हैं। थोड़ा सा भी उनसे नज़रें मिला दी, तुरंत अटैक कर देंगे। बैंक से आने के बाद भाग भाग के घर ही गया था, तो तुरंत फ़ोन आया कि आपकी दुकान में जो भी ध्वजा दे रखे हैं तो उन पे डबल सिलाई मारनी है। तो ये हैं श्री रामचंद्र जी के सिंबल वाले ध्वजा, तो इनको दोहरी सिलाई मार के मजबूत करना है, क्योंकि जो वहीं से सिलाई आती है ना ये, तो ये बहुत कच्ची रहती है। तो सबसे पहले रनिंग में इसको निपटाना पड़ेगा, तब जाके और काम करने के लिए होगा। सारे ध्वजे का काम निपटाने के बाद बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है अभी ब्लॉग बनाने की, क्योंकि वो जितने भी श्री रामचंद्र जी वाले ध्वजे थे ना, उनको निपटाना बहुत ज़रूरी था। उस लड़के को वो कल ही के लिए चाहिए थे। तो अभी समय हो चुका है 6:49, और मैं आज का वीडियो अपना यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।